पहले पाकिस्तान से सीमा हैदर और अब बांग्लादेश से सोनिया अख्तर, लेकिन कहानियों में फर्क बहुत है। सीमा भारत में अवैध तरीके से घुसी थी, वहीं सोनिया अपने बच्चे के पिता के लिए और खुद के पति के लिए भारत आई है। तो इस पर बातचीत करने के लिए एक संगठन की बात की जाए या एक जो दल है उसकी बात की जाए, किसान दल, वो इस मामले में अभी तक नहीं बोला है। तो इस पे बातचीत करने के लिए ब्रजेश भाटी जी है। ब्रजेश भाटी जी, क्या देखते हो आप, दोनों मामलों में क्या फर्क है? देखिए रजत भाई, मैं बताऊं आपको, सीमा हो या सोनिया हो, बात ये देखना है कि देश किस तरफ जा रहा है। हमको ये सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि देश की स्थिति किस तरफ जा रही है। एक सीमा हैदर है जो पाकिस्तान, हमारे दुश्मन देश से आई है और 4 बच्चों को लेकर आई है, और एक ये सोनिया है। सोनिया का एक जो निकल के आ रही हैं चीजें, सोनिया कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं किसी का पक्ष या विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं संविधान और देश के कानून के तहत बात करना चाहता हूँ कि भाई सोनिया की जो बच्चे है, 1.5 साल का बच्चा है और वो लीगली तरीके से भारत में आई है, वीजा है, पासपोर्ट है पूरे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कहीं वो गलत है। और इसकी सरकार जांच करे, अगर गलत नहीं है तो उसका जो न्याय मिलना चाहिए। वो बच्चे को लेके आई है, बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में ये व्यक्ति जो भी है ये वहां रहा है, उससे शादी की है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, भाई अगर दोनों ही पहलुओं पे जाएं तो न्याय की तरफ ही देश की जो कानून व्यवस्था है, हमारा संविधान है, उनके तहत इनको न्याय मिले। देखिए, अब मैंने भी बात की है सोनिया से, सौरभ कांत तिवारी जो कि उनके पति, उनसे भी बात की है। तो सौरभ कांत का कहना है कि जबरन, जब बांग्लादेश पहुंचा था सौरभ कांत, तो जबरन धर्म परिवर्तन कराया, फिर शादी कराई गई थी, जबरन प्रॉपर्टी को लेकर ब्लैकमेलिंग की गई है, तो मजबूरन सौरभ कांत तिवारी को सोनिया अख्तर से शादी करनी पड़ी। ये चीज तो सौरभ, वो जो है तिवारी जो है, वो बता सकते हैं भाई किस तरह से चीजें हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई महिला इतना झूठ बोलेगी। या फिर भी भाटी जी, आप उस बीच इंडिया भी आए हो 2 से 3 बार, अगर ऐसा हुआ तो आप कहीं कंप्लेन कर सकते थे। भाई न्यायपालिका है, हमारे जो कानून है उस पर आप बता सकते हो बांग्लादेश में मेरे साथ ऐसा हुआ, वहां पर भी हमारी ऐसे एजेंसियां हैं और हमारा जो भी वहाँ दूत हैं, सब चीज आप वहाँ बता सकते थे। लेकिन जब ये आई है और इसने बताया कि भाई इस तरह से चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये तिवारी जी पर भी एक शक की सुई जाती है। और मैं तो यही कहूंगा, उसके एक बच्चा भी है, वो महिला पड़ोस के देश से आई है, और बांग्लादेश से हमारा देश का अच्छा संबंध है, पाकिस्तान से तो बेहतर ही है। तो जो है सीमा हैदर को छोड़ के अगर सोनिया की बात है तो इस पर सरकार एक बार ध्यान दे और इसे न्याय की तरफ। 3 अगस्त को सोनिया अख्तर आई थी भारत, तकरीबन 1 महीना हो चुका आज। तो इस बीच उसका कहना है कुछ हल नहीं निकला है भारत में, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो किस तरीके से सोनिया के बच्चे को पिता मिलेगा और सोनिया को पति मिलेगा, जबकि जो सौरभ कांत तिवारी की जो दूसरी पत्नी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही इस बात को कि सोनिया अख्तर सौरभ कांत तिवारी के साथ रहे। नहीं, कोई तिवारी की जो पत्नी बता रहे हो आप, कोई पत्नी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जो खुद मना कर रहा हो कि मैंने शादी नहीं की है, फिर तो वो एक्सेप्ट क्या, कोई इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन भाटी जी, कुछ वीडियो है जिसमें सौरभ कांत तिवारी सोनिया अख्तर के साथ रह रहा, खुश है, बच्चा एक। देखो, ये जो आप कह रहे हैं कि इनको समर्थक करना चाहिए, या ये सब कानून की बातें हैं, कानून इस पर कार्रवाई करेगा, कानून इस पर ध्यान देगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। जो हमारी संस्थाएं हैं, पुलिस है और सारी एजेंसियां हैं, उनको भी जांच करनी चाहिए। जिस तरह इसकी तुम्हारी सीमा हैदर की हो रही है, इसकी भी जांच करेंगे, सच्चाई क्या है, सब चीज निकल के आ जाएंगी। लेकिन मैं तो आज यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, किसी उस बच्चे के साथ और उस माँ के साथ न्याय होना चाहिए, और जो हमारा कानून जिसकी इजाजत देता है और जो हमारी जुडिशरी जिसकी इजाजत देती है, उसके तहत उस पर न्याय हो। देखिए, सौरभ का कहना है कि मैं सोनिया अख्तर को स्वीकार नहीं करूंगा कभी भी। वहीं सोनिया का कहना है कि भले ही एक बच्चे को प्यार मिले, मैं फिर भी रहने के लिए तैयार हूँ सौरभ कांत की, क्योंकि उसके बच्चे को भी एक पिता मिल रहा है और भविष्य में समय बीत चुका है। तो आखिर जब बच्चा बड़ा होगा, अभी 1 साल उम्र है बच्चे की, तो आखिर सोनिया को चिंता है उसके भविष्य को लेकर, पिता किसको बोलेगी, कौन होगा इस बच्चे का पिता। चिंता तो हर उस माँ को होती है जिसका बच्चा होता है, और सच्चाई है कि भाई इसमें आपने 2 चीजों को जोड़ के देख सकते हैं कि भाई एक तो उसका बच्चा होगा, वो खुद सोनिया हो गई और वो उस देश को छोड़ के आ गई। भाई कहीं ना कहीं वहां पर वो रहा है, ये तिवारी है, उसके संबंध जो भी वहां रहे हों। अब ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती कराया गया, तो आपके पास ऑप्शन थे, विकल्प थे, या आप उन चीजों को जब बता सकते थे सरकार को। लेकिन अब आप जब सब चीजें खुल के आ रही हैं, आप इस चीज पर बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ गलत हो गया, मुझे पता नहीं था, मुझ पर दबाव बनाया गया, उसके परिवार के, मैंने पढ़ा है थोड़ा सा उसके बारे में कि उसके परिवार के लोग मेरे घर आना शुरू हुए,
फिर मेरे साथ रहना सहना सब, तो ये सारी बहुत सारी चीजें। भारत आए हैं वो बीच में 2 बार, तो उन्हें भारत आए थे बताते कि इस तरह से मेरे साथ वहां हुआ है, वहां की एजेंसी इस पर जांच करती, भारत सरकार की एजेंसी जांच करती, तो इसका निवारण हो सकता था। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से अब ये पीछे नहीं हट सकते। अगर कहीं उसकी जिम्मेदारी है और उसमें इसने किया है तो उन बच्चों को, उस महिला को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सौरभ का कहना है कि मेरे से तकरीबन 50 लाख रुपए सोनिया अख्तर ने लिए, सोनिया के जो लोग थे उन्होंने ब्लैकमेल किया है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कि ऐसा हुआ है, आप उसके बाद 3 साल के बीच में कम से कम 3 से 4 बार भारत आए हो, तो आपने कहीं शिकायत नहीं की है? नहीं, मैं इसी बात को तो बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप भारत आए हैं, आपने बताया है कि भाई हमें, अगर तुम्हें साथ पैसे उन्होंने लिए हैं 50 लाख के, अगर 5 लाख भी लिए हैं तो आपको बताने चाहिए था, और उनको बताते कि भाई मेरे साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और सरकार को आगाह करते अपने को। जहां हम जब जाते हैं तो वहाँ विदेश में भी हमारे लोग हैं, वहां उनको बताते। लेकिन एकदम से चीजें आई हैं जब खुली हैं, तो अब आप अपने बचाव के लिए इन चीजों को कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। ये सब इससे जांच हो, अगर सोनिया बेचारी, उसको न्याय मिलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि भारत में 2 बीवियां रखना जायज है? मान लो कि सोनिया मान जाए कि मैं रहने को तैयार हूँ, रचना भी मान जाए कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि आप रह लो आके, तो क्या जायज है? मैं रजत जी पहले ही कह चुका हूँ, भाई कानून के तहत जो इसकी इजाजत हमारा कानून देता हो, 2 बीवी की बात हो, 1 की हो, 3 की, तो कानून के तहत जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता कि 2 बीवी रखनी जायज है। हर धर्म की अपनी अपनी तरीके से सब लोग शादियां कर रहे हैं, हर जगह का अलग अलग रिवाज है, हर जगह की अलग भाषा है, हर जगह का अलग तरीके हैं। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि 2 बीवी रखने की, कानून इसको इजाजत देता हो और कानूनी तौर पर जायज हो तो रख सकते हैं। कानून अगर देता है इजाजत देता है, मैं तो कानून की बात करूंगा, मैं फालतू बात नहीं करूंगा। सीमा को लेकर क्या विचार है? लास्ट सवाल आप। सीमा को, ठीक है, सीमा आ गई, उसको रह रही है इंडिया में, एजेंसियां जांच कर रही है। अगर वो देश के लिए खतरा है या कोई गलत उसने किया है तो उस पर कार्रवाई करे, और नहीं है तो जो देश की जनता, जो सरकार हमारी बैठी है, एजेंसियां बैठी हैं, सारी सरकारें इस पे संज्ञान ले रही हैं बराबर, सीबीआई सीडी जो भी है जिनसे जांच कर रही हैं, जो भी लीगली कार्रवाई होती है ना, तो मैं ये कहता हूँ जिसमें मेरे देश का भला हो, मैं उसके समर्थन करता हूँ। ये रिश्ता कहलाता क्या है सचिन और सीमा का? रिश्ता तो ठीक है, वो कह रहे हैं शादी कर ली हमने, लेकिन कहीं ना कहीं संशय तो इस बात पे बनता है कि भाई वो 3 देशों को पार करके आई है, कि बताते हैं वहां से आई है चल के, फिर इंडिया में आई है, यहाँ पर इन्होंने शादी की है नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में। लेकिन एजेंसी जांच कर रही है, अगर एजेंसी ऐसे क्लीन चिट दे रही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसे वापस दे दिया जाए। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये बिल्कुल। ये हमारे साथ ब्रिजेश भाटी जी थे, किसान नेता थे, और सबसे पहले आप इंटरव्यू देख रहे हो। आखिर कोई किसान दल का नेता सीमा हैदर और सोनिया अख्तर को लेकर बातचीत की। ये तमाम इंटरव्यू देखे होंगे, किसान नेता कोई भी फिलहाल इस बात पर चर्चा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी देखते रहिए न्यूज़ खबर। रजत कुमार।